आज फिजिक्स 12th के और अथवा हाई स्कूल दोनों में है ये चीज़। हाई स्कूल के कोर्स में भी है और आपका इंटर का भी है। आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हाई स्कूल और इंटर दोनों सेम है, लेंस में चेंजिंग है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुके हैं। तो आज आप लोग देखोगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोनों में अंतर क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ आपका न्यू टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा डिफिनीशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा। यहां ध्यान से देखिए, प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपका हम फिगर बना रहे हैं। यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा ये आपका डेंसर है, ये आपका रेरर, ये आपका कोड आई है, ये आपका कोड आर है। सेम वही प्रक्रिया। यहां ध्यान से देखिए, ये आपका नॉर्मल है, अभिलंब, ये आपका डेंसर माने सघन, ये आपका विरल, ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपका क्या है, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु, ये आपका क्या है, रिफ्रैक्शन रे, रिफ्रैक्शन रे, रिफ्रैक्शन रे में ये आपका क्या होगा, हिंदी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण क्या है, अपवर्तित किरण। तो यहां ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में जाने पर वेग की दिशा बदल जाता है, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह आपका फर्स्ट मीडियम है और यह आपका सेकंड मीडियम है। तो आप फिर से सुनिए, जब प्रकाश एक
पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में जाने पर वेग की दिशा बदल जाता है, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन में क्या था कि यहां से जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसके अधिकांश भाग वापस लौट जाते हैं। प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर लौटने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपको हम पहले से पढ़ाए थे। तो यहां ध्यान से देखिए, इसमें आपका चेंजिंग है, दोनों में डिफरेंस आपका है। तो हमने कहा अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन नियम, प्रकाश का अपवर्तन नियम। यहां ध्यान से देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन नियम क्या है? ये दो नियम होता है। यहां ध्यान से देखिए, फर्स्ट नियम एंड सेकंड नियम। फर्स्ट नियम क्या है एंड सेकंड नियम क्या है? हमने कहा आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के एक ही प्रकाश, किन्हीं दो माध्यमों के एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के अनुपात का एक नियतांक होता है, तो उसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं और अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, दूसरा नियम में लिखोगे साइन आई बटे साइन आर बराबर लिखोगे कांस्टेंट, साइन आई बटे साइन आर बराबर लिखोगे कांस्टेंट माने नियतांक, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर लिखोगे एन। अपवर्तन, हमने कहा इस नियतांक को एक माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियतांक को एक माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका हमने आपको पढ़ाया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां ध्यान से देखिए, अगला आपका केस है, दो केस है, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि बताइए सर, डेंसर से रेरर में जा रहा होगा और रेरर से डेंसर में जा रहा होगा। तो यहां केस आप देखिए, फर्स्ट केस फर्स्ट, हमने कहा यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, विरल माध्यम में जाने पर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका है डेंसर, ये आपका है रेरर। डेंसर से ये N1 है मीडियम, ये आपका N2 मीडियम है। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा यहां N1 है, ये N2 है, तो N1 बड़ा होगा N2 से, N1 अपान N2। हमने कहा यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो आपका डेंसर में N1 है और रेरर में आपका N2 है, तो आपका कौन ज्यादा होगा? तो N1 ज्यादा होगा N2 से। अगला पॉइंट आपका है केस सेकंड। केस सेकंड क्या है? ध्यान से देखिए, यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम सघन माध्यम में जाने पर, तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा यह आपका डेंसर है
रेरर है और ये आपका डेंसर है। ये N2 है, ये N1 है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये N2 है, ये N1 है मीडियम, तो यहां पर N2 बड़ा होगा N1 से। हमने कहा यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो हमने कहा उसका अपवर्तनांक विरल का N2 है और सघन का N1 है, तो हमने कहा N2 ज्यादा होगा N1 से। ये आपका केस 2 था। अब आपका देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल एवं अपवर्तनांक। प्रकाश की चाल एवं अपवर्तनांक क्या है? ध्यान से देखिएगा, यह सिद्ध किया जा सकता है, यह सिद्ध किया जा सकता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों के प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की चाल एवं अपवर्तनांक कहते हैं। हमने कहा, फिर से सुनिए, यह सिद्ध किया जा सकता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों के प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, तो उसे प्रकाश की चाल एवं अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसे कैसे सिद्ध करोगे? तो ध्यान से देखिएगा, यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा ये एयर से ग्लास में जा रहे हैं, एयर से ग्लास में जा रहे हैं। ये आई है, ये आर है। एयर से ग्लास में जाने पर यहां ध्यान से देखिए, ANG बराबर लिखोगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कांच में प्रकाश की चाल तो यहां ध्यान से देखिएगा, ANG बराबर लिखोगे C/B, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हमने कहा कि वायु से जल में जा रहा है। किस में जा रहा है? वायु से जल। ये हमने कहा वायु से कांच का अपवर्तनांक, केस फर्स्ट। दूसरा केस हमने कहा वायु से जल का अपवर्तनांक,
वायु से जल का अपवर्तनांक AN W इक्वल टू लिखोगे C अपान BW। इक्वेशन सेकेंड, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट भागे सेकेंड से भाग देने पर, तो यहां ध्यान से देखिएगा AN G अपान AN W C अपान BG अपान C अपान VW। C से C कैंसिल, तो आपका हो जाएगा ANG अपान ANW BW अपान B। देखिए डिफिनीशन, हमने कहा कि डिफिनीशन क्या बना, यहां ध्यान से देखिए, फिर से सुन लीजिए डिफिनीशन। यह सिद्ध किया जा सकता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों की प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, तो उसे हम प्रकाश की चाल एवं अपवर्तनांक कहते हैं, या प्रकाश की चाल कहते हैं। यह आपका सिद्ध हुआ। अगला पॉइंट है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। क्या है? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। यहां ध्यान से देखिएगा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है? तो यहां ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता आप समझिएगा, ध्यान से देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है? इधर देखिए, ये फर्स्ट मीडियम, ये आपका सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम, ये डेंसर है, ये आपका रेयर है। दूसरा ये आपका फर्स्ट मीडियम, ये आपका सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम माने फर्स्ट माध्यम, सेकंड माध्यम, प्रथम, और ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां ध्यान से देखिएगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तथा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। फिर से सुनिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तथा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है? यहां ध्यान से देखिएगा,
इसे हमने कहा फर्स्ट मीडियम 1n2 बराबर 1n2 बराबर लिखोगे n1/n2 इक्वेशन, 1n2 बराबर लिखोगे 1/n2/n1 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आपका है 1n2 या 2n1 बराबर n2/n1। तो यहां ध्यान से देखिएगा इसे इक्वेशन, अब क्या करिए समीकरण फर्स्ट में, यहां ध्यान से देखिए n2/n1 का मान रख दीजिए। यहां आपको समीकरण फर्स्ट में n2/n1 का मान रखने पर तो आप रखो 1n2 बराबर लिखोगे 1/2n1, यही आपका उत्तर मिलेगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तथा दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। हमने कहा देखिए फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में। तो यहां ध्यान से देखिएगा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे होगा। अब आप देखोगे इसमें केस, यहां ध्यान से देखिए मेथड सेकंड बता रहे हैं आपको वेन डायग्राम से। यहां ध्यान से देखिएगा ये हमने कहा ANG है, ये आपका है GNA है, ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है, ये आपका वाटर है। एयर, ग्लास, वाटर। दूसरा हमने कहा ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है, ये आपका वाटर है। यहां ध्यान से देखिए ये लिक्विड, कभी कभी आपका लिक्विड पर क्वेश्चन होता है तो इसके अनुसार आप क्वेश्चन लगाओगे। क्या करोगे, इसके अनुसार आप क्वेश्चन लगाओगे, आपको रखना नहीं पड़ेगा। यहां ध्यान से देखिएगा एयर से ग्लास, ग्लास से वाटर एंड एयर से ग्लास, ग्लास से वाटर। तो यहां ध्यान से देखिएगा हमने कहा चलिए ANG गुणे GNW गुणे WNA बराबर 1, यही फॉर्मेट है। अब इसको इधर भेजोगे, चाहे इसको चाहे जिसको, तो इसका हमने कहा चूंकि ANG का उत्क्रमणीयता क्या होगा GNA और चूंकि GNW का उत्क्रमणीयता क्या होगा तो WNG एंड हमने कहा WNA का उत्क्रमणीयता क्या होगा तो आप कहोगे ANW। सबका उत्क्रमणीयता हमने लिख दिया कि एयर से ग्लास में जाएगा तो ग्लास से एयर होगा। आप अभी डिफिनीशन से क्लियर है। अगला हमने कहा इधर देखिए ये कैसे लिखोगे तो इधर ध्यान से देखिए ANG गुणे GN लिक्विड गुणे लिक्विड से एयर, लिक्विड से एयर बराबर 1, सेम कंडीशन। तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगला है आपका क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्रिटिकल एंगल
क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल मतलब होता है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। यहां ध्यान से देखिएगा, ये 90 है, ये आईसी है, ये डेंसर है, ये आपका रेडर है। यहां ध्यान से सुनिएगा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 होता है, तो उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। साइन आईसी अपान साइन आर बराबर लिखोगे साइन आई बटे स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, n1 अपान n2। ये n1 है, ये n2 है, तो साइन आईसी अपान साइन 90 बराबर n1 अपान n2, तो साइन आईसी बराबर लिखोगे n1 अपान n2। हमने कहा क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 होता है, तो उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। आज अब आपको अगले दिन लेंस पढ़ाएंगे। रिफ्रैक्शन आपका खत्म हो गया, अब आपका लेंस पढ़ाएंगे। तो आज यहीं तक।